नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने। इसके अलावा कुल 20 जो प्रस्तावक हैं इस वक्त संसद भवन में ही मौजूद हैं और इस वक्त जो नॉमिनेशन होना है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे सीपी राधाकृष्णन। एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज होना है और कुल जो 20 प्रस्तावक हैं उसके साथ साथ 20 जो अनुमोदक हैं जिनके तमाम सेट्स तैयार किए गए इस वक्त अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे। आप देखिए इन तस्वीरों में सीपी राधाकृष्णन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री, ये सभी लोग यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीपी राधाकृष्णन अपना पर्चा भरेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भी तमाम नेता इस तस्वीर में मौजूद हैं। देखिए ये जो नॉमिनेशन है वो अब कुछ ही देर में होगा। इसके अलावा ये जो लड़ाई है वो इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बताई जा रही है क्योंकि दोनों ही, चाहे उम्मीदवारों की बात करें चाहे विपक्ष या फिर पक्ष, दोनों ही साउथ से हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने हैं सीपी राधाकृष्णन के और पर्चा फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप संसद भवन से देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने एक तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं और सीपी राधाकृष्णन अभी फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि 17 साल की उम्र से ही राजनीति से वो जुड़े रहे। संगठन में भी उनकी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। उपराष्ट्रपति चुनाव होना है और एनडीए की तरफ से इस वक्त नॉमिनेशन चल रहा है क्योंकि कल आखिरी दिन है, 21 तारीख को कल आखिरी नॉमिनेशन है और ऐसे में आज एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक करियर की अगर इनकी बात करें तो 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव रहे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से संगठनिक पदों पर ये काबिज रहे। कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे और 16 से लेकर 20 तक कोर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। बीजेपी के केरल प्रभारी भी रह चुके हैं। झारखंड के राज्यपाल बने और वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं, चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया ब्लॉक की बात करें, उपराष्ट्रपति पदों के लिए दोनों ही नेताओं को दक्षिण भारत से चुना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसको बनाता है। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से एक नया ट्रेडिशन है कि एक पद उत्तर भारत का होगा तो दूसरा दक्षिण भारत का होगा। और पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो एक पैटर्न सा बन गया है कि राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन करते समय इन्हीं बातों पर जोर दिया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर्चा भर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो तमाम प्रस्तावक हैं वो मौजूद हैं। फ्लोर लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं संसद भवन में ही। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है 9 सितंबर को और उसके पहले तमाम तैयारियां एनडीए की तरफ से और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इस वक्त सारी चीज़ें हो रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही दक्षिण भारत की तरफ से जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, अपना उतारा है। इसके अलावा दोनों दल दक्षिण भारत में अपनी अपनी राजनीति भी चमकाना चाह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में अपना दखल बढ़ाना चाह रही है बीजेपी और इस वजह से अपनी मजबूत को एक बनाए रखने के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने लाया गया है क्योंकि दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी बीजेपी का वर्चस्व काफ़ी कम है और ये सीटों में बदलाव में अभी तक बहुत मजबूती से नहीं देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी 11 सालों से सत्ता में, लेकिन उसके बाद भी दक्षिण भारत में वो स्थिति अभी तक काबिज नहीं हुई है और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि सीपी राधाकृष्णन को उतारा गया है एनडीए की तरफ से। तो अभी वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। एनडीए के सभी नेता मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 तारीख को होना है और जो नॉमिनेशन इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने और कहा जाता है कि नामांकन भी वही कर सकता है जिसे कम से कम 20 सांसदों का समर्थन हो। नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में 20 सांसद वहां पर मौजूद हैं, वो हस्ताक्षर कर रहे हैं।
तो लोकसभा में अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के पक्ष में एनडीए ज्यादा मजबूत दिख रही है। लोकसभा में अभी वर्तमान सांसदों की स्थिति को देखा जाए तो 543 सीटें हैं, जिसमें एक खाली है। एनडीए की तरफ से 293 हैं सांसद और राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सांसद हैं, यानी कि इस वक्त एनडीए के पास 129 सांसद हैं। आंकड़ों के लिहाज से भी एनडीए मजबूत दिख रही है। तो ये नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं नामांकन हो रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और एनडीए का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री और भी एनडीए के तमाम फ्लोर लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें एनडीए प्रत्याशी का नामांकन चल रहा है। अब कौन किस पर भारी होगा, क्योंकि राधा कृष्णन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और सुदर्शन उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से। कई महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे और अब एनडीए की तरफ से इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। संसदीय कार्यों के लिए जो कामकाज होता है वो बेहद महत्वपूर्ण, और कांग्रेस की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। स्वाति, एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स मौजूद हैं, जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक मौजूद हैं और ये नॉमिनेशन चल रहा है। सभी फ्लोर लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, सभी बड़े नेता एनडीए के इस वक्त मौजूद हैं और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक हैं, बाकी जो सेट होंगे उस पे एनडीए के जो नेता हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। तो एक प्रक्रिया जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन की, उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में आज जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो अपना नामांकन कर रहे हैं। तमाम नेता मौके पर मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और जो है आपने देखा कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है और घंटों मंथन के बाद सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया। महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, पब्लिक फिगर माने जाते हैं और सरल व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया था। तो ऐसे में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे, प्रधानमंत्री खुद प्रस्तावक होंगे और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल, तो ये सीपी राधाकृष्णन का इस वक्त नॉमिनेशन चल रहा है और फ्लोर लीडर्स भी इस वक्त मौजूद हैं। अपने आप में ये चुनाव जो है इंटरेस्टिंग बना हुआ है। दोनों ही नेता जो है स्वाति देखा जाए साउथ बैकग्राउंड के माने जाते हैं और ऐसे में बीजेपी अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि 11 सालों से सत्ता है, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि बहुत मजबूती नहीं है बीजेपी की। स्वाति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपने देखा कि एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी की गई थी, सभी की सहमति भी ली गई थी और आंकड़ों की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हम उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो सभी लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद इसमें वोट देंगे। तो ऐसे में जो एनडीए के सभी सांसद हैं उनके साथ बैठकें भी हुई थी। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पर सभी की सहमति भी ली गई थी और 6 सितंबर से 9 सितंबर तक सभी को दिल्ली में रहने का आदेश भी दिया गया है। उस दौरान प्रक्रिया भी समझाई जाएगी और एकजुटता, जो एनडीए की एकजुटता है वो उपराष्ट्रपति के मामले में साफ नजर आ रही है और बैठकें की गई हैं, सभी की सहमति भी इस पर ली गई है। सभी पार्टियों ने सहमति एनडीए की जताई है और एकजुटता का भी संदेश इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है। और आंकड़ों की भी बात करते हैं तो बहुमत के आंकड़ों पर जो है वो उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार 2 नेताओं को जो मैदान में उतारा गया है, चाहे हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, एनडीए की बात करते हैं, तो पलड़ा जो भारी है वो एनडीए प्रत्याशी का पलड़ा भारी
इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विपक्षी पार्टियों से भी लगातार बातचीत जो है वो राजनाथ सिंह खुद कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए फ्लोर लीडर्स भी मौजूद हैं और स्वाति लगातार वहां से जानकारी दे रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने एक बैठक को जब संबोधित किया तो स्वाति आपको पता होगा कि उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के बारे में कहा कि वो राजनीति में खेल नहीं करेंगे, बहुत सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, कल ही एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि सरल व्यक्ति है। माफ कीजिएगा, परसों बैठक हुई थी और उसी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरल व्यक्ति सीपी राधाकृष्णन है, सहज व्यक्ति हैं, इसीलिए एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और विपक्षी पार्टियों से भी कहा गया था कि वो जो है समर्थन सीपी राधाकृष्णन को दे, लेकिन आपने देखा कि कल बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की और उसी बैठक में एक नया नाम सामने आया जो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ऐसे में जो सीपी राधाकृष्णन है उनकी बात करें तो पब्लिक फिगर भी माने जाते हैं। साउथ पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी लगातार है, वहां से प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दो बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसे में जो अगर हम बात करें चेहरे के तौर पर तो पब्लिक फिगर भी माने जाते हैं, साधारण सरल व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो अब देखना होगा क्योंकि 9 सितंबर को वोटिंग होगी, विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े को भी देखना होगा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के जो तमाम सदस्य हैं वो अपना वोट 9 तारीख को डालेंगे और इसकी जो प्रक्रिया है, किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से वोट देना है, उसको भी जो एनडीए के तमाम सांसद हैं उनको समझाया जाएगा। 6 तारीख से उन्हें दिल्ली में रहने का निर्देश भी जारी किया गया है और दिल्ली में तमाम सांसद रहेंगे। देखिए सही बात आपने कही और सवाल भी देखिए यही है, भले ही आंकड़े एनडीए के पक्ष में दिख रहे हो लेकिन इसको विपक्ष की तरफ से भी एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखें, क्योंकि लगातार विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि संविधान बचाना है। विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है और ये तस्वीर इस वक्त आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं। नॉमिनेशन हो चुका है सीपी राधाकृष्णन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 20 प्रस्तावक और उनके साथ अनुमोदक भी वहां पर गए थे और 160 लोग मौजूद थे। एनडीए के सभी जितने भी जो दल हैं एनडीए में इस वक्त, सभी जो फ्लोर लीडर्स थे इस वक्त मौजूद थे। और क्या आंकड़ा है, किसके पास वोटों की कितनी संख्या है वो भी आप देख लीजिए। 427 वोट इस वक्त एनडीए के पास हैं और लगभग 355 वोट विपक्ष के पास नजर आ रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं बाहर और जो 20 और प्रस्ताव